धन्यवाद. वेळ आपल्याकडे कमतरता आहे. तर खूप साऱ्या शुभेच्छा आशिष तुम्हाला. साखरे सरांचे खूप आभार. वळूया आता कॉम्बॉक्स मध्ये ऐकणार आता याच्या नंतर एक गोड आवाज मुश्ताक आफराडे यांचा. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश सर. तो ये थे मैन ऑफ द मैच पिछले मुकाबले के आशीष चिंदरकर. 2 मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जिसने अपने नाम किया. पहले मैच में 21 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 25 रन और गेंदबाजी भी की थी, 13 रन खर्च भी किए थे. लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा दोस्तों जो इस वक्त शुरू है. एमसीसी सरवद चषक पर्व चौथा 2023. पहली गेंद खराब यहां पर की थी दोस्तों आसिम ने. तेज तर्रार गेंद भी थी, वेस्ट लाइन के ऊपर रहने वाली गेंद. अंपायर जी ने इशारा दिया वाइड नो बॉल का और 1 रन भी समय चलते मुकम्मल किया था आसिफ भाई ने. और टोटल मिलेंगे 2 रन. फ्री हिट का मौका होगा. हाँ इस मरतबा अच्छी वापसी होती हुई, लेकिन यहाँ पर ये फ्रीट वाली भी गेंद थी. क्या बल्ले का बाहरी किनारा भी लगा था, ये भी देखना होगा दोस्तों. लेकिन इस बीच बहुत ही अच्छा एफर्ट दोस्तों वसीम का. इस तरह का एफर्ट दिखाना होता है दोस्तों. हालांकि पता था फ्रीट वाली ये गेंद है. जितना अच्छा बल्लेबाज है उतनी अच्छी क्षेत्ररक्षक भी यहाँ पर नजर आते हुए वसीम. ये कांटे की टक्कर होगी दोस्तों, क्योंकि दोनों ही दिग्गज टीमों के दरमियान, दोनों ही प्रबल दावेदार टीमों के दरमियान फिर से एक मर्तबा उसी दिशा में. लेकिन इस बार थोड़ा सा फाइनल बिल्कुल गली के क्षेत्र में खेला था. शॉर्ट गली में गेंद गई थी जहां पर डिक्लेयर जोन भी है. इस बीच अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रन का और इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 3. दो गेंदें हो चुकी है. आसिम एक तेज तर्रार गेंदबाज है दोस्तों और एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि सिर्फ रायगढ़ नहीं तो रायगढ़ के बाहर भी हमने इसको देखा था दोस्तों आसिम को गेंदबाजी करते हुए. हाँ फिर से एक मरतबा कांधे का इस्तेमाल करते हुए तेज गेंद गुड लेन और हार्ड लेंथ से गेंद करती हुई सीधी गेंद अंदर की तरफ आई. अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर. अजान एलेवत अम्बेद की जानिब से क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा दोस्तों. मेंद्री और आजाद नागांव, दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए. प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपको जाना है और टॉस करा के लेना है दोस्तों. दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश होगी, आजाद नागांव और मेंदड़ी. ताबिश नजीरी और उसी तरह से आजाद नागांव के कप्तान जुहैद वस्ता. मुस्कान ट्रैवल्स के ओनर और जिनके माध्यम से दोस्तों हाँ इस मरतबा हवा में गेंद है और ये पहला झटका लगता हुआ आसिफ 11 वरवटना की टीम को खुद आसिफ भाई के रूप में. पिछले मैच में हमने देखा था एक तो यहां पर दोस्तों एक बड़ा झटका लगा दिया है आसिफ वरवटना की टीम को. अजान 11 अम्बेद के गेंदबाज असीम ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी. सटीक लाइन, अनुशासित गेंदबाजी क्या होती है दोस्तों इस ओवर में दिखा दिया आसिम ने. आखिरी गेंद आना शेष और रन बने केवल 4. मंसूर और मुनीब के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी. दोनों ही बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबले में बहुत ही दमदार बल्लेबाजी की थी. एग्रेसिव क्रिकेट भी हमने इनके माध्यम से देखा था. मंसूर फेसिंग टू आसिम, तेज तर्रार गेंद थी. एक बिल्कुल अतिरिक्त उछाल हमने देखा. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और सर के ऊपर से गेंद निकल गई थी. बिल्कुल अंपायर जी ने वाइड बॉल का इशारा भी दिया. इस मैच के मुख्य अंपायर हितेश नरहरी
उर्फ हिटिया, जिनको हमने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए भी देखा था और एक शानदार छक्का लगाया था दोस्तों। 3 दिन लगातार इस प्रतियोगिता में अंपायरिंग के फराइज को अंजाम देने वाला एक व्यक्ति मैदान में अपनी टीम की मदद के लिए कूद पड़ा था। यहाँ पर अच्छी ओवर का खात्मा, पहली ओवर की समाप्ति पर रन बने केवल 5, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और पिछले मैच की भी अगर बात की जाए तो पहले 2 ओवर में 14-15 रन बनाए थे, लेकिन पिछली 2 ओवर में मात्र मंसूर और मुनीब ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। 2 छक्के लगाए थे, मंसूर ने 14 रन बनाए थे, जबकि 1 छक्का लगाया था मुनीफ ने और बहुत ही अच्छा साथ निभाया था दोस्तों। और एंड में अब्दुल रहमान ने आके कमाल के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, एक शानदार छक्का लगाया था। तो इस तरह से ये तीनों ही बल्लेबाजों का बहुत ही अच्छा योगदान था और इस मैच में भी उम्मीद होगी इन्हीं बल्लेबाजों के माध्यम से आसिफ भाई दौनाक को एक अच्छा लक्ष्य अजान 11 अम्बेद के सामने वो रखने में सफल हो। क्या सफलता मिलेगी बल्लेबाजी करते समय बल्लेबाजों को या फिर गेंदबाज जो कि एक अबीद है, छोटे कद का है। हाँ, फिर से एक मरतबा आपने देखा दोस्तों कंधे की ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर गेंद गई है फर्स्ट स्लिप से होती हुई घोषित क्षेत्र में। अगर पीछे जाती है तो 2 रन मिलेंगे, लेकिन बांध को टकरा कर अगर अंदर आती है तो आपको दौड़ के रन लेना है। यह बात ध्यान में रखिए। 1 रन मिलेगा, 6 रन 1 ही विकेट के नुकसान पर। मंसूर मुनीब को यहां से अच्छे स्ट्रोक खेलने होंगे अगर इस मुकाबले में जीतना है या एक अच्छा लक्ष्य देना है अपने विरोधी टीम के सामने, तो डट कर बल्लेबाजी करनी होगी। अगली गेंद, हाँ, इस मरतबा जड़ में डालने की कोशिश की थी और स्टिक से हल्की बाहर, वाइड यॉर्कर जिसको कहते हैं। यहाँ पर दूसरा रन का मौका मांग थी, लेकिन अपने समय चलते अपने बढ़ते हुए कदम को रोका, काबू कर लिया, कैद कर लिया, वरना यकीनन यहाँ पर जोखिम भरा रन हो सकता था। लेकिन अच्छा तालमेल दोनों के दरमियान देखने को भी मिल रहा है। 1 रन मिला, केवल 7 रन इस सिंगल की सहायता से। हाँ, इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद लहरा रही है और इस मरतबा वसीम ने गलती की दोस्तों। स्लिप में आपने देखा था बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण किया था, डाइव लगाई थी, बिल्कुल उड़ता चीता हमें नजर आया था स्लिप में। लेकिन वही अपनी पोजीशन चेंज करने के बाद वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जब बल्ले के क्षेत्र रक्षण करने आए तब उन्होंने थोड़ा सा गलत जज किया था, क्योंकि काफी देर हवा में गेंद लहरा रही थी और कहीं ना कहीं आखिरी समय तक गेंद पर नजर रखनी चाहिए थी। निगाह हटी और फिर दुर्घटना घटी, क्योंकि यहाँ पर 2 रन बल्लेबाज ने मुकम्मल किए। इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन तेज ज्यादा थी, जमीन पर पड़ने के बाद और नीची रही। हालांकि बल्लेबाज को लगा था, मुनीब को लगा था कि शायद ये गेंद पिच पे अब्दुल रहमान इस वक्त बीच मैदान पर अवतरित होते हुए, नमूदार होते हुए, क्योंकि अब जिम्मेदारी होगी दोस्तों इन्हीं तो बल्लेबाजों के कांधे पर। अगर अपने डूबती नैया को किनारे लगाना है, पार कराना है, तो जमकर और डटकर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 कीमती मोहरे इस वक्त विश्रांति कक्ष में डगआउट में पहुंचे हैं और अब जिम्मा उठाना होगा दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों को। बिल्कुल आसिफ भाई सोच रहे होंगे कि कम से कम 50+ रन इस मुकाबले में भी बने, ताकि एक अच्छा मुकाबला हो। ऑफ स्टिक से बाहर जाने वाली गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। लेग बाइज की सूरत में 1 रन का और इजाफा और इस सिंगल की सहायता से अगर बात की जाए रनों की संख्या की, तो रन बने हैं डबल फिगर में 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अपना प्रगति पर है। दूसरी ओवर की 4 गेंदें हो चुके, 5 गेंदें हो चुके, जबकि आखिरी गेंद आना शेष।
10 रन। आखिर गेंद हाई बीच राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट, बॉल गोज टू लॉन्ग लॉन्ग अवे फॉर 6। कम ऑन डीजे। तो यहां पर बहुत ही अच्छा छक्का जड़ दिया दोस्तों। मंसूर ने शानदार बल्लेबाजी की और जब आवश्यकता थी बिल्कुल सही समय पर अब्दुल का बल्ला बोला था, मंसूर का बल्ला बोला था। अब कमान अब्दुल की घोषणा होती है। 16 रन, 5 गेंदों तक केवल 10 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। लेकिन आखिरी गेंद बिल्कुल समय चलते हमने देखा अपना गियर बदल दिया था मंसूर ने, और बिल्कुल पिछले ही मुकाबले की तरह इस मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई। 16 रन। सैफ तीसरे गेंदबाज। हाँ, फिर से एक मरतबा राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट, बॉल गोज टू, फिर से एक मरतबा बिग 6 षटकार। बिल्कुल ये स्वर्गीय राहत इंदौरी, डॉक्टर राहत इंदौरी का कविता का ये गीत, ये संगीत, ये नगमा दोस्तों, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। सितारे नोच के ले जाऊंगा मैं, खाली हाथ घर जाने का नहीं दोस्तों। ये कहते हुए बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही ओर से कांटे की टक्कर हो रही है, एक तेरी तो एक मेरी, क्योंकि एक छक्का आया था। इसके बाद अच्छी वापसी की सैफ ने पहली गेंद पर 6 आने के बाद। तो अच्छी बल्लेबाजी भी और अच्छी गेंदबाजी भी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही हाई वोल्टेज ड्रामे के लिए दोनों ही टीमें काफी सक्षम है, पावरफुल है, नामवंत है, बलाढ्य है। तो मुकाबले की इस तरह की उम्मीद जरूर यहाँ पर आए हुए दर्शकों को। इस मर्तबा हवा में खेला गेंद, तेजी से आसीम गेंद पर दौड़े, निगाहें नीचे रखी थी, और यही वजह रही कि गेंद की ऊंचाई को नहीं पढ़ पाए, और देखते देखते बल्लेबाज 2 रन भी मुकम्मल कर बैठे, और इन 2 रन की सहायता से मात्र रनों की संख्या आगे बढ़ाने में कामयाब, 24 रन पर पहुंचाने में कामयाब रहे अब्दुल रहमान। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर अपने प्रगति पर है। तीसरी ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। बहुत ही अच्छी फील्ड सजाई हुई है दोस्तों, व्यू रचना बहुत ही अच्छी है। सभी खिलाड़ी दूर दूर तैनात किए गए हैं। आसिम हो, आतिफ हो, काफी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों कैच, रनिंग कैच लेने में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के दाएं जानिब से खराब फेंकी यहाँ पर, और अब इसका फायदा मात्र विरोधी टीम को होगा। दूसरा रन भी मुकम्मल किया, और 2 ही रन से संतुष्ट अब्दुल रहमान, मंसूर। और देखते देखते दोस्तों इस ओवर में गेर बदलते हुए रनों की संख्या को पहुंचा सीधे 26 रन। बिल्कुल यहाँ पर तौसीफ भाई चोगले और ताबीज भाई चोगले दोनों ही भाई यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके बैठने का यहाँ पर इंतजाम किया गया है, आप इस व्यासपीठ की शोभा बढ़ाएं, इस मंच में 4 चांद लगाएं, क्योंकि आपकी आमद हमारे लिए बहुत ही बाइस से मुसर्रत बनी है। हाँ, फिर से एक मरतबा ऑफ स्टिक से बाहर जाती हुई गेंद थी, सफल हुए थे लेकिन बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, यही कारण होगा शायद अंपायर जी का। और 1 रन अतिरिक्त जुड़ेगा इजाफी के तौर पर अवांतर के रूप में, और ये आने वाला इस ओवर का पहला वाइड बॉल, जिसके कारण रनों की संख्या पहुंची है 27 रन।
लेकिन इस बार वापसी हुई है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है सैफ की। पहले गेंद पर समाचार लेते हुए शानदार छक्का लगाया था अब्दुल रहमान ने, लेकिन उसके बाद देखिए कमाल की वापसी भी हुई है दोस्तों सैफ की। सोच आगे की होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती, तो सोच आगे की रखना चाहिए। हाँ, फिर से एक मरतबा हवाई फायर है, लेकिन इस बार नतीजा क्या होगा? बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाना होगा। बहुत ही अच्छा संगीत यहाँ से दोस्तों सुनने को हमको मिल रहा है डीजे मयूर के माध्यम से। देखते देखते देखिए तीसरी ओवर की भी समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 27, 3 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज के बारे में आपको जानकारी देता चलूं कि आसिफ भाई ने केवल 1 रन बनाया था, आउट हुए थे। उसके बाद मुनीब ने बनाए थे केवल 4 रन और जल्द आउट हुए थे। लेकिन मंसूर और अब्दुल रहमान के दरमियान तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी शराकत, एक अच्छी भागीदारी, एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी, यूटिलाइज हो रही थी। और उसी मोड़ पर दोस्तों सैफ ने जाते जाते मात्र अब्दुल रहमान की इनिंग का भी अंत किया। लेकिन अब्दुल रहमान ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। कुल मिलाकर अपने टीम के लिए 11 रनों का योगदान दिया था। धीमी गति की गेंद, मुझे आप नहीं शांत रख पाओगे, मैं जड़ने वाला हूं, भेजने वाला गेंद को बिना पासपोर्ट के हवाई यात्रा पर। कमांड डीजे। किती गेले किती उरून गेला भरारा, संपला नाही आणि संपणारही नाही मंसूर याचा दरारा। मित्रांनो खरंच चांगला षटकार, 2 6 लगाए हैं बैक टू बैक। क्या तीसरे की यहां पर मांग तो हो रही है आसिफ भाई के जरिए, और देखना है यहाँ कि तीसरा छक्का आएगा अतीक की इस गेंद पर, क्योंकि पिछले ओवर की भी पहली गेंद पर छक्का आया था, आखिरी ओवर की भी गेंद पर मंसूर ने ही छक्का लगाया है। लेकिन धीमी गति की गेंद, ये होती है दोस्तों खासियत गेंदबाज की, ये होती है वेरिएशन, ये खूबसूरती है क्रिकेट की दोस्तों। पहली गेंद तेज कराई थी, शानदार छक्का जड़ा था, राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट किया था, और बिल्कुल बल्ले को सीधा करते हुए अच्छा टाइमिंग बनाते हुए कमाल का शॉट खेला था और 6 रन के लिए भेजा था। लेकिन अगली गेंद वापसी की दोस्तों आतिक ने। क्यों मेरे कप्तान ने मेरे टीम ने मुझ पर भरोसा दिखाया, क्यों मेरे हाथों में इस टीम की कमांड सौंपी है, ये दिखाते हुए आतिक टू आतिफ, ए फैक्टर। हाँ, हवा में खेला, यहां पर गेंद लहरा रही है, खिलाड़ी से काफी दूर, और इसका फायदा मात्र उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और देखते देखते दूसरा रन भी मुकम्मल, फिर से एक मरतबा खराब फेंकी, 3 रन। ये रन बहुत ही महंगे साबित हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि दोपहर का हैवी लंच किया है बल खिलाड़ियों ने। अगर यकीन मानिए भूखे होते तो शायद इस तरह के ओवर थ्रो नहीं होते। यहां पर 5 रन अंपायर जी का इशारा आता हुआ, और यह पहला मौका होगा कि 2 खिलाड़ियों ने रनिंग बिटवीन द विकेट हिरन की तरह रन बनाते हुए 1 2 3 4 नहीं बल्कि पूरे हाथों की उंगलियां, एक पंजे में जितनी उंगलियां होती है दोस्तों, 5 रन मुकम्मल किए। और पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिल रहा है दोस्तों इस प्रतियोगिता में कि 5 रन, और बहुत कम ऐसा माहौल और ऐसे दृश्य होते हैं, ऐसे चित्र होते हैं कि खिलाड़ी 5 रन दौड़कर मुकम्मल करते हैं। टेनिस क्रिकेट में 7 रन भी दौड़ करके लिए है, एक वीडियो वायरल हुआ था। तो ऐसे चित्र बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों। इससे तो बेहतर होता कि गेंद 4 रन के लिए चली जाती। 39 ऑन स्कोरबोर्ड, 39, 3 गेंदें आना शेष, 39 रन।
और यहाँ पर देखिए अपने बाजुओं को खोला, इशारा दिया, यस इट इज वाइड बॉल। 40 रन भी मुकम्मल। और ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि बल्लेबाज अपने स्कोर का आगाज, अपना खाता 5 रन से खोलता है। चौके छक्के से तो खाते बहुत खुलते हैं, लेकिन यहाँ पर पंजे से खाता खुला है। 5 रन जुड़ेंगे आतिफ के खाते में। इस मर्तबा ऊंचाई ज्यादा, क्या लंबाई होगी, क्या एलिवेशन, स्टैंड एंड डिलीवर्ड, सीधे समालोचन कक्ष को सलामी। 6 ना मैंने है हिम्मत हारी, हौसले है बुलंद, और मेरे बल्लेबाजी का सफर है अभी जारी। क्योंकि 2 गेंदे 11 रन बनाए हैं बल्लेबाज आतिफ ने आतिक के विरुद्ध। मंसूर, हाँ, और इस बीच फिर से एक मर्तबा खराब गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन का और इजाफा 47। अगर बात की जाए मंसूर की, 3 छक्के लगाए दोस्तों मंसूर ने, और 20 रन के नीचे स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। जबकि आतिफ को हम देख रहे पंजे के साथ 5 रन से नॉन स्ट्राइक एंड पर केवल देखते हुए। क्योंकि मंसूर की बल्लेबाजी इस वक्त मैदान में बहुत ही बढ़िया चली है। फिर से एक मर्तबा बड़ा हिट, मेगा 6, बॉल गोज टू लॉन्ग लॉन्ग अवे फॉर 6 रन। कम ऑन डीजे। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी होती हुई, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई दोस्तों मंसूर के द्वारा। हाँ, इस मर्तबा भी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन धीमी गति की गेंद थोड़ी फेंकी थी और बल्ले का बाहरी किनारा लगते हुए बल्लेबाज आउट। लेकिन 53 रन। इनिंग खत्म होते होते पिछली मुकाबले की तरह आसिफ भाई इस बार भी आपकी टीम ने 53 रन बनाए हैं और 54 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है दोस्तों। अम्बेद के ऊपर जिम्मेदारी होगी वसीम भाई के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी की, क्योंकि वसीम भाई ने पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी जब अपना पहला मुकाबला खेला था, और 17 रन की एक शानदार पारी खेली थी। इमरान ने 8 रन बनाए थे और आसिम ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अंत भला तो सब भला 20 रन बनाए थे। बिल्कुल उसी तरह की रिपीटेड इनिंग की आवश्यकता है, जरूरत है उनकी टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। 54 रन बनाने होंगे। अब देखना है दोस्तों आसिफ भाई दोनों किस तरह से अपने गेंदबाज का वापर करते, किस तरह से गेंदबाजी होती है, क्या विकल्प ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अच्छी गेंदबाजी इस मैदान पर जहां पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। अजान, नागांव और मेंद्री। मेंद्री और अजान नागांव दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में, प्रेजेंटेशन बॉक्स में, टॉस का बॉक्स में जाकर टॉस कराना है। और इस बीच दोस्तों हम लोग देख रहे हैं फिर से एक मर्तबा बिल्कुल जिस तरह से ताश में एक्का चलता है दोस्तों, उसी तरह से सरवा की सरजमीन पर शक्कुर भाई और सत्तार भाई का सिक्का चलता है, और वो दोनों ही यहाँ पर फिर से एक मर्तबा वापस आए हैं, लौटे हैं। और ये मैच बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि 54 रन पिछले मैच की तरह ही टारगेट सेट किया आसिफ भाई ने। पिछला मुकाबला भी बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद, और ये वाहिद ऐसा कप्तान है दोस्तों जो साहस दिखा रहा है कि हम पहले बल्लेबाजी करते हुए भी मुकाबला जीतेंगे। लेकिन इस मर्तबा उनकी चुनौती होगी, उनका सामना होगा वसीम असीम जैसे बल्लेबाजों के विरुद्ध। देखना है दोस्तों क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या इस मैच का नतीजा सामने आपके निकल के आएगा। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए लूंगा इजाजत, क्योंकि दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम फिर से एक मर्तबा लिए चलते दोस्तों आपको हरीश डिगीकर के पास।
धन्यवाद मुश्ताक सर. वळ्या मॅचकडे. आसिफ 11 वरवटना विपक्ष अझान 11 आंबेच्या दरम्यान मॅच पाहतोय. आसिफ धवणाक्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली होती. प्रथम फलंदाजी करताना धावा केल्यात 53-54 धावांचं लक्ष आंबेच्या समोर ठेवले. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी मुनीब. वसीमसाठी चांगला फटका खेळला. येथे क्षेत्ररक्षक आहे. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण वरवटना संघाकडून. अफलातून झेल. आसिम सरफरे बाद. एक मॅच विनिंग कॅच. मयूर अर्थात कोळी गीतांचे मधुर संगीत आपण ऐकलं. अर्थात कुठल्याही जाती धर्म पंथ असू द्या, कुठलंही शुभ कार्य असू द्या, लग्न सोहळा असू द्या, आपल्याला सगळ्यांच्याच ठिकाणी जे कोळी गीत ऐकायला मिळतं एक वेगळीच मजा त्या गाण्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. डीजे मयूरच्या माध्यमातून 18-19 फेब्रुवारीला नागाव अंडर-23 स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येते रॉयल ग्राउंडवर. त्याचं प्रथम पारितोषिक असेल 12,000 रुपये, द्वितीय पारितोषिक असेल 6,000 रुपये, एंट्री फी असेल 1,400 रुपये. तर नागावची अंडर-23 ची स्पर्धा सुद्धा लवकर येते. आणि उमर आता ही रेकॉर्डिंग व्हाईस नक्कीच नागाववर आणि ग्रुपवर पाठवतील. अंडर-23 ची स्पर्धा इथे पहिला धक्का मिळालाय तो आंबेतला आणि एक मोठा धक्का मिळालाय. अर्थात मोठा मासा गळ्याला लावलाय तो मुनीफनी. हा यावेळेस मात्र फुलटॉस चुकणार नाही फलंदाज. एक मोठा फटका मिड विकेट बांधला यांच्यावरून सीमा रेषा पार. षटकार. क्वार्टर फायनल ना तो यावेळेस मात्र खोलवर टाकला होता चेंडू. खेळलाय वाईडिश लॉंग ऑफला. इम्रानने एकेरी धाव. 2 चेंडूमध्ये 7 धावा इम्रानने कुठल्या संघाची धाव संख्या 8. असीम सरफरे मात्र माघारी परतलाय. तर क्वार्टर फायनल यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल नागाव विपक्ष मेंदळी. यानंतर तो मॅच होईल. दोन्ही कॅप्टनला टॉससाठी विनंती असेल. हा चांगली गोलंदाजी इथे मुनीबची पाहायला मिळते. आणखीन एक खोलवर चेंडू टाकला होता. वसीमला मात्र जकडून ठेवलं होतं. सरळ बॅटनी खेळलं. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. एकेरी धाव. एकेरी धावांनी धावसंख्या पुढे जाते 9. शेवटचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल या षटकातील मुनीबकडून. खूप चांगली गोलंदाजी. इम्रान आहे स्ट्राईकला, ज्याने एक षटकार ठोकला आहे. हा यावेळेस शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. सरळ बॅटनी खेळलाय. खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू मात्र फंबल करतायत. त्याची संधी मिळते. 2 धावा इथे इम्रान घेतोय आंबेसाठी आणि धावसंख्या पोहोचते या 2 धावांनी 11 धावा. षटक संपते. पहिल्या षटक 11 धावांवर 54 धावांचा 54 धावांचं लक्ष. तर आणखीन एक स्पर्धा आम्ही घेऊन येतोय. तोराडी प्रीमियर लीग 2023, 23, 24, 25 आणि 26 फेब्रुवारीला यूट्यूबवर ती सुद्धा स्पर्धा आपल्याला लाईव्ह पाहायला मिळेल. अर्थात
3 दिवस विलेज पूल असतील आणि 1 दिवस IPL फॉर्मॅट लास्ट डेला आपल्याला तिथे पाहायला मिळेल. ज्याचं प्रथम पारितोषिक 1,00,000 रुपये असेल, द्वितीय पारितोषिक 50,000, तृतीय पारितोषिक 10,000 रुपये असतील, चतुर्थ पारितोषिक सुद्धा 10,000 रुपये असेल. मॅन ऑफ द सिरीज, मॅन ऑफ द मॅच, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर इनायतुल्ला हजवाने आणि सीमाब पेवेकर यांच्याकडे तुम्ही संपर्क साधू शकता तोराडी प्रीमियर लीग साठी. याच दरम्यान हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. वाईट बॉल येते इथे मुख्य पंच कल्पेश म्हात्रे सरांचा इशारा येते. यस, इट इज अ वाईट बॉल. तर एक धाव इथे का मिळेल. धावसंख्या होते 12. मनसूर, हा फटका चांगला आहे. वसीमच्या बॅट मधून जाईल चेंडू डीजेच्या समोर, सीमा रेषापार, षटकार. त्या डीजे मयूरच्या माध्यमातून आपल्याला खूप चांगलं संगीत इथे पाहायला मिळते, ऐकायला मिळते. चांगला फटका वसीमच्या बॅट मधून घोषांकित क्षेत्रामध्ये जातोय का चेंडू, थांबला जातोय नाही. 2 धावा घोषांकित क्षेत्रामध्ये डिक्लेअर, 2 धावा इथे मिळतील. चला, टॉस साठी आपण जायचं आहे. मेंदडी आणि नागाव टॉस करतील. उसामा गंगरेकर, आपल्याला विनंती आहे की आपण टॉस करायचा आहे. मुश्ताक सर टॉस घेतील. हा फटका फसला, पण चांगला स्ट्रोक, ताकद होती. 1 धाव पूर्ण केली. चांगले क्षेत्ररक्षण वरवटणा संघाकडून. फेकी चांगली, 2 धावा इथे मिळतील. या 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते 22 धावांवर. 54 धावांचा पाठलाग करताना दुसऱ्या षटकात मनसूरच्या धावा येत आहेत. 3 चेंडूमध्ये 10. थोडी खराब गोलंदाजी, मनसूरला विकेट घ्यावे लागतील आपल्या संघासाठी. पण वसीम मात्र मैदानात उभा आहे. विजयाच्या आणि मनसूरच्या आडवा वसीम पाहायला मिळते. चांगली फलंदाजी अंबेदसाठी. चलिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन बॉक्स में चलते हैं. उसामा गांगरेकर के हाथों से अगले मुकाबले का यानी कि आजाद नागाव, और यहाँ पर मुकाबला होगा. उनके विरुद्ध टीम होगी मेंदड़ी, जिन्होंने कल बहुत ही अच्छी फतेह हासिल की थी. आजाद नागाव, चांगला चेंडू इथे पाहायला मिळाला. खोलवर टप्प्याचा चेंडू वसीमचा, खोदून काढण्याचा प्रयत्न वसीमने केला. इथे फंबल आणि त्याची फायदा घेतली इम्राननी. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळालं. जिथे एकच धाव होती तिथे दुसरी धाव इथं पूर्ण केले. 2 धावांनी धावसंख्या होते 26 धावा. दुसरं षटक, शेवटचा चेंडू अजून शिल्लक आहे. 26 धावा. सव्वीस धावा इथं पाहायला मिळतात. गोलंदाजीसाठी मनसूर थोडासा महागडा ठरतोय. वसीम, फुलटा चेंडू होता, खेळला मिड विकेटच्या दिशेने. पाहूया किती धावा येतील. क्षेत्ररक्षक येत आहेत तिथे. हा खराब फेकी, ओव्हर थ्रो. आणखीन धावा इथे मिळतील. बॅकअपलाही क्षेत्ररक्षक कोण आला नव्हता. टोटल किती रन आहेत सर? 3. तीन, यस, 3 धावा. 3 धावांनी धावसंख्या होते 29. षटक संपते. 29 धावा. वळणार आहोत आपण टॉस बॉक्स मध्ये.
यहाँ पर हमारे साथ जुहेद वस्ता भी जुड़े हैं दोस्तों, बोल्डी से ताल्लुक रखते हैं। मुस्कान ट्रैवलर्स, प्रसिद्ध ट्रैवलर्स है दोस्तों, उसके मालिक जुहेद वस्ता, जो कि इस वक्त कप्तानी करेंगे। टीम का भार इनके कांधे पर सौंपा है उसामा गांगरेकर के हाथों से। 4 ओवर का मुकाबला रहेगा। पुरानी गेंद आपको दी जाएगी। कॉल मेंद्री के कप्तान, हेड और टेल आया है। जुहेद, ठीक है, जो भी है फैसला तुरंत दे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है जुहेद ने इस वक्त टॉस तो जरूर किया है, लेकिन अपने सभी जो प्लेयर्स है उनके साथ सलाह मशवरा करने वाला है और उसके बाद फिर फैसला अपना सुनाएगा। तो चलते हैं दोस्तों फिर से एक मरतबा कॉम्बॉक्स में हरीश डिकीकर सर के पास। उसी तरह से मेंद्री वाले ये भी आए हैं मैच को देखने के लिए और हर मैदान पर 70 की उम्र में, मुझे ऐसा लगता है 70 प्लस होंगे, लेकिन फिर भी देखिए क्रिकेट का ये प्रेम है जिसके लिए वो यहाँ पर आए। हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इसके बाद उनका मैच होने वाला है। मेंद्री का क्या करना, नागांव टीम का क्या करना चाहोगे अपनी टीम के बारे में? नहीं, मैच से पहले कुछ भी कमेंट्स नहीं चाहते हैं वो, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छी है, मेंद्री हो या नागांव हो। चलिए ओवर टू हरीश सर। चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते तिथे। चांगला फटका होता इम्रानचा। 3 धावा इथेही मिळतील। ते 33 धावा इथे मिळतील आपल्याला। समोर ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात 33। 21 धावांची गरज। 9 चेंडू 21 धावा। 33 धावा झाल्यात फैजान गोलंदाजीसाठी। स्लोवर रन चेंडू होता, फुल टॉस, पण घोषांकित क्षेत्रामध्ये चेंडू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये। 2 धावा पंचांचा इशारा येतो किल्बिश म्हात्रे सरांचा। या 2 धावांनी धावत संख्या पोहोचली जाते 35 धावा। नागाव संघाने नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। मेंदडी संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी प्राचारण केले। यानंतर मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। वसीम चांगली फलंदाजी केली। वसीमच्या नावासमोर आपल्याला धावांचा डोंगर पाहायला मिळतोय। 1-1, 2-2, षटकार, चौकार अशी फलंदाजी। हा फटका चांगला आहे वसीमचा। स्लोवर वन ओळखला, क्षेत्ररक्षक आहे सीमारेषेच्या आत। वरवटना संघाला मिळते यश। वसीम परतील माघारी। आणखीन एक धक्का अंबेत संघाला। बैलगाडा आपल्याला पाहायला मिळाला डीजेच्या माध्यमातून। इथे हा विकेट महत्वाचा फैजांनी केलाय। स्लोवर वन चेंडू टाकला आणि वसीमला आपल्या जाळ्यात फासलं। खूप महत्वाचा विकेट इथे। मात्र बॅट आणि बॉलचा संपर्क चांगला झाला होता वसीमचा, पण का चेंडूनी दोरी गाठली नाही हे मात्र समजलं नाही अजून वसीमला सुद्धा। फैजान, नवीन फलंदाज नाझीम, हा बॅटची कडा घेतली। विकेटच्या मागे चेंडू जातोय। 1च धाव इथे मिळेल। एकेरी धावांनी धावत संख्या पुढे जाते 36 धावांवर। 6 चेंडू 18 धावा। काल सुद्धा आपण मॅच पाहिला 6-18 6-18। थोडंसं फास्ट क्रिकेट केला, फेअर क्रिकेट केला। स्पीडअप द्या, कारण यानंतर खूप साऱ्या मॅचेस आहेत आपल्याला। एक क्वार्टर फायनल आहे, परत तुमच्यापैकीच
मॅच आहे. त्यानंतर 2 सेमीफायनल फायनल आपल्याला खेळवायचे आहे. तर या सगळ्याच वेळ लक्षात घेऊन, कारण घड्याला आता 2:15 झालीत, तर आपल्याकडे वेळ कमी आणि मॅचेस जास्त आहेत, तर थोडंसं स्पीडअप द्या. आयोजकांची सूचना असेल आपल्याला. तर स्पर्धा आपल्या भेटीला येऊ घालतात. या सीझनमध्ये खूप सारे स्पर्धा क्रिकेटच्या येत आहेत. आमच्या इनायतुल्ला हजवाने आणि सीमा पेवेकर यांच्या माध्यमातून सुद्धा तोराडी प्रीमियर लीग येते. 2023, 23, 24, 25 आणि 26 फेब्रुवारीला ही मॅच असेल. यूट्यूबवर लाईव्ह आपल्याला पाहायला मिळेल. एंट्री फी 7,000 रुपये. एक दिवस IPL फॉर्मॅट असेल. हा फटका पचलाय पण क्षेत्ररक्षक नाही आहे तिथे, कुठलंही क्षेत्र खाली आहे. नाजिमचा फटका होता जिथे 2 धावा येतील. 6-18 होतं. आता समीकरण आहे 5-16. 5 चेंडू 16 धावा. अर्थात इम्रान आहे जो नॉन स्ट्राईकला, तो चांगली फलंदाजी करू शकतो. त्याच्या बॅटमधून षटकार आपल्याला पाहायला मिळतात. आल्या आल्या त्यांनी इथे खातं उघडलं होतं षटकाराने. 12 धावांवर इम्रान नॉट आउट आहे नॉन स्ट्राईकला. गोलंदाजीसाठी सामिद. नाजिमसाठी मोठा फटका खेळायचा होता. इथे बॅटच्या पट्ट्या तराने आउटफीट खराब आहे. 2 धावा इथं घेतल्या जातात. इम्रानची इच्छा नाही दुसरी धाव धावण्याची, कारण त्याला स्ट्राईक पाहिजे आहे. तर मी म्हणेन थोडीशी जास्त मेहनत केली असती तर तिसरी धाव घेऊन स्ट्राईक मिळाली असती. 4 चेंडू 14 धावा. समीत चांगली गोलंदाजी. नाजिम साडी चेंडू हाताळताना 40 धावा झाल्या. 14 धावा 4 चेंडू. फटका चांगला. आसिफ चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न केला मात्र यश आलं नाही. यावेळेस मात्र एकच धाव घेतली. नाझिमनी 3 चेंडू खेळले आणि आता स्ट्राईकवर इम्रान. धावसंख्या झाली 41. 3-13. 3-13 आता कुणाचे वाजतील. 3-13 आणि कोण करेल 3-13. जो करेल तो मॅच जिंकेल. दुसऱ्याचे 3-13 तर नक्की वाजतील. 3-13 असं समीकरण बऱ्याच वेळ झाले MC सर्वामध्ये आपण पाहिले. त्या स्पर्धेमध्ये आसिफभाई कुठली रिस्क घ्यायला तयार नाही. क्षेत्ररक्षण पहिला होताना स्वतः गोलंदाजाच्या जवळ कॅप्टन म्हणून, एक अनुभवी खेळाडू म्हणून, कारण असे कित्येक सामने त्यांच्या आयुष्यात गेलेत. त्यांनी असे कित्येक सामने पचवलेत. कित्येक सामन्यात त्यांना विजय मिळाले. कित्येक सामन्यात मार खाल्लाय त्यांनी, पराभव पत्करलाय. हे क्रिकेट आहे, त्यांनाही माहिती आहे. ज्या दिवशी तुम्हाला पराभव पत्करावा लागतो त्यावेळेस काही होऊ शकतं आणि ज्या दिवशी जिंकायचं आहे त्यावेळेस तुमच्या विरोधात कुणाचंही चालत नाही. 3-13. हा सुरेख गोलंदाजी. निर्धाव चेंडू. 41च धावा होतात. आता 2 चेंडू 13 धावा. कंपल्सरी चेस हा स्पर्धेचा नियम. 2-13. 2-13 अर्थात 1-13 पण आपण पाहिलेत, पण इथे 2-13 आहेत. 2-13 एक चमत्कारच आता आंबेतला वाचू शकतो या मॅच मध्ये. हाही फटका फसलाय. स्ट्रोक चांगला नव्हता. एकच धाव इथं येईल. चांगली गोलंदाजी सामिदची इथे पाहायला मिळते. धावा संख्या होते 42. आता 1 चेंडू मध्ये 12 धावा पाहिजे आहेत. आंबेतला 18 धावा पाहिजे होत्या 6 चेंडू मध्ये. पहिल्या 3 चेंडूत 5 धावा फक्त आल्या. 3-13 समीकरण असताना इम्रानला स्ट्राईक मिळाली. नाजिब यांनी प्रयत्न चांगले केले. वसीमने खूप लढा दिला जबरदस्त, पण कनेक्ट झाली नाही जास्त चेंडू वसीम यांच्या पण बॅट मध्ये. हा चांगला चेंडू इथे पाहायला मिळाला. मात्र हा सामना जिंकला एकतर्फी 12 धावांनी. आसिफ 11 अर्थात आसिफ दवणाक यांचा आसिफ 11 वरवटणा संघाने